ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि चल रहा है, अध्यास निरसन प्रकरण और श्लोक क्रमांक 288। यहाँ आचार्य जी कहते हैं कि देह तादात्म्य छोड़े बिना उस व्यापक परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। देह तादात्म्य क्या है? इस शरीर संबंधी जो अहमता महमता बनी हुई है, वो अहमता महमता ही सुख दुख का कारण है। और वो सुख दुख कौन सा है? जो संसार में मिथ्या कल्पना, मिथ्या कल्पना के कारण आपने जो अनुभव किया है उस सुख का उस दुख का, वो सब व्यर्थ है। क्योंकि ना वो सुख रहता है ना वो दुख रहता है। जब उस परम आत्मा में हम पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं तो ये संसार का ना सुख रहता है ना दुख रहता है। तो इसलिए इस संसार के सुख दुखों की जो कल्पना हम करते हैं वो पूर्ण रूप से व्यर्थ है। हमें ना सुख की चिंता करनी है ना दुख की चिंता करनी है। प्रयास हमेशा यही होना चाहिए कि हम अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त हो। हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये कहते हैं भाई तुम जो हो भले ही अभी संकोचित वृत्ति होकर तुम्हें वो सुख लग रहा है, लेकिन जब तुम उस सुख का अनुभव करोगे तो तुम्हें अनंत अनंत रूप से जो आनंद प्राप्त हो जाएगा। है कोई भी व्यक्ति आनंद तो चाहता है और वो आनंद भी बहुत चाहता है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला। लेकिन जो संसार का आनंद है वो क्षणिक है, वो निरंतर जो है उसको वो बदलता रहता है। और उस संसार के आनंद में कभी सुख की अनुभूति नहीं होती है, बस सुख का स्पर्श होता है। तो उस स्पर्श से कारण जो है वो उसी में रमण होना चाहता है। लेकिन अगर वो सोचे कि मैं इससे निकलकर अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरा जो है कितना सुख बढ़ेगा। है जैसे अगर हम एक घर का विचार करते हैं, एक घर का विचार न करते हुए अगर हमारी पूरी सृष्टि हो गई है, हमारा एक प्लाट है, दो प्लाट है खरीदे हुए, दो तीन फ्लैट खरीदे हुए, उतनी संपत्ति का हमको सुख है। लेकिन वही हमारे बुद्धि में पड़ा हुआ है, हम तो एक ही जगह पे रह रहे हैं। लेकिन हमारी बुद्धि में ये है कि मेरे पास वहां भी जगह है, मेरे पास बहुत सारी जगह, हर हर शहर में मेरी जगह है, वो सुख हमें दे रहा है। लेकिन अगर हमने मान लिया कि यही जो है जितने भी देश है वो सब मेरे ही है और मैं सब जगह जो है देख रहा हूं, अगर ऐसा व्यक्ति सोचता है तो अगर उसका ऐसा होता है ना, अगर सरपंच है, एक सरपंच गांव का, उसको सरपंच होने के बाद वो समाधानी थोड़ी होती है। वो सोचता है कि मैं एमएलए बनूं, क्योंकि सरपंच क्या है, अपने गांव में ही गांव तक सीमित है, गांव तक सीमित है। अब वो सरपंच बनने के बाद भी उसका विचार एमएलए बनने का होता है कि मैं पूरे तहसील में छा जाऊं। और तहसील वाला क्या सोचता है कि मैं पूरे जिले में छा जाऊं। जिले वाला सोचता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। मुख्यमंत्री वाला बोलता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। और प्रधानमंत्री ये सोचता है कि यहाँ से सुख तो भोग लिया पूर्ण, अब मैं स्वर्ग का सुख भोगू। तो ये जो समाधानी जो दिखती है वो नहीं है, इसलिए हमने उससे ऊपर सोचना पड़ेगा। क्योंकि इंद्र तक भी अगर सोचा तो इंद्र का भी सुख जो है तुच्छ माना गया है। इंद्र का सुख तुच्छ माना गया। इंद्र को देखिए, मनुष्य को इंद्र को अहंकार होना स्वाभाविक है।
क्योंकि इंद्र जो है, इंद्र की आयु 71 युग तक है। जैसे ये चतुर्युग है, वैसे 71 युग तक जो है इंद्र की आयु है। और उस इंद्र की आयु में भी इंद्र के जो इंद्र का जो जीवन है वो भी बड़ा संघर्ष गया। कई बार जो शाप मुक्त हो गया, शापित हो गया है। कई बार उनके पास ऊपर संकट आए, कई बार उनके ऊपर उनको अहंकार हुआ इंद्र को। वो स्वाभाविक है, इतनी संपत्ति है। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास एक ज्यादा से ज्यादा क्या है? इस पृथ्वी का सुख है। लेकिन इतनी आयु तो नहीं है, इंद्र जैसी आयु नहीं है। लेकिन इंद्र की इतनी आयु होने के बाद भी इंद्र को भी समाधानी नहीं है। इंद्र तो उस समाधानी से और आगे बढ़ना चाहता है कि मुझे वो सुख मिले। एक बार तो इंद्र ने एक भव्य दिव्य मकान का निर्माण करना चाहा, और उस मकान को बांधन काम करने के लिए विश्वकर्मा को लगाया। अब विश्वकर्मा को लगाया तो विश्वकर्मा को 100 साल तक छुट्टी नहीं दी। हाँ, इतना बड़ा मकान, देखिए कितना बड़ा जो है भवन होगा वो, कि 100 साल तक विश्वकर्मा बांधता ही रहा। और फिर भी जो है इंद्र का जो है मन नहीं भरा, उसको छुट्टी नहीं दी, एक दिन भी छुट्टी नहीं दी। विश्वकर्मा बड़ा परेशान हो गया। परेशान होके ब्रह्मा जी के पास गया, और ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जो है समाधान हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, और भगवान विष्णु ने एक बालक ब्राह्मण का रूप लेके जो है उधर के इंद्र के सामने आ गए, और इंद्र को कहने लगे कि हे महाराज, मैं आपका ये वो बहुत बड़ा भवन देख के आया हूँ, और मुझे ये बताइए कि आपने ये जो भवन बनाया है इसमें कितने विश्वकर्मा लगाए? इंद्र बड़े चौंक गए। इंद्र ने कहा कि भाई, विश्वकर्मा तो अनेक थोड़ी होते, विश्वकर्मा तो एक ही है। तो बालक बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है? इस ब्रह्मांड में तुमने कभी सोचा कि ये कितने ब्रह्मांड है? और इस ब्रह्मांड की कोई गिनती है? अनंत ब्रह्मांड है उधर ही है, अनंत ब्रह्मांड है। हाँ, तो आप बालक नंदा करे, मतलब जिसके उदर में अनंत ब्रह्मांड है वो भगवान श्री कृष्ण भी आए हुए हैं। लेकिन यहाँ जो कहने का है तात्पर्य कि अनंत ब्रह्मांड है, कोई गिनती नहीं है। हाँ, अनंत का अर्थ है न अंत इति अनंत, उसमें कोई भी गिनती नहीं है, इतने ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मा हैं, कितने विष्णु हैं, कितने इंद्र है, कितने विश्वकर्मा है, कोई गिनती नहीं है। ऐसा कह रहे थे। तो इंद्र को समझा रहे ऐसा ही। तो चलते चलते देखे तो ब्राह्मण हंस पड़े। तो ब्राह्मण के हंसने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो ये चींटियों का जो झुंड आ रहा है। हाँ, 200 गज तक लंबा जो है चींटियों का जो झुंड है, और उसमें जो एक चीटा जो चींटी के ऊपर बैठा हुआ है वो भी कहीं पिछले बार जो है इंद्र रह चुका है इस ब्रह्मांड का। तो इंद्र ने आश्चर्य किया। इंद्र को तो समझ नहीं पा रहा है कि मैं इतने बड़े पत्ते हूँ, तो क्या मेरा भी पतन ऐसा हो सकता है कि उस चींटी का जन्म मुझे मिल सकता है? तो लेकिन वो हंसते हुए बोल रहे बालक, और समझा रहे, और इंद्र भी बड़ा चकित होकर उनको देख रहा है। उसी समय एक संत का आगमन हुआ। संत जो है अ, बहुत ही विरक्त स्वभाव के हैं, और उनके पैर में चप्पल नहीं है, कोई पादुका नहीं है किसी प्रकार की। वस्त्र केवल एक पहने हुए हैं, और एक चटाई सिर पर रखी हुई है, हाथ में कमंडलू है, और चल रहे हैं। चल रहे हैं तो बालक ने पूछा, महाराज जी कहाँ से आ रहे हो, कहाँ रहते हो?
और आपका नाम क्या है, और आपके शरीर पे ये चक्र कहाँ का बना हुआ है। तो ऋषि ने कहा कि देखो, मेरा नाम जो है लोमश ऋषि, और मैंने कभी भी जीवन में घर नहीं बनाया, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है। इतनी इतनी छोटी सी आयु में क्यों घर बनाना है, और कोई रहने का मेरा ठिकाना है नहीं। इसलिए मैं जो है ऐसा विचरण करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। तो कहा कि ये चक्र जो पूछा तुमने, ये चक्र तो मेरा लोमर्श, जो लोम चक्र है, जो बालों का चक्र बना हुआ है, बहुत सारा बालों का गुच्छा है। जब ये चक्र में से एक बाल गिरता है तो एक इंद्र बदलता है। इतनी मेरी आयु है। तो जो इतने बाल है, जब इतने बाल मेरे गिर जाएंगे तब इतने इंद्र बदल जाएंगे, और फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए मैं बहुत कम समय वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए मैं ऐसे ही विचरण करता हूँ। इंद्र के तो होश उड़ गए। इंद्र ने सोचा कि मैं जिस पर अहंकार कर रहा हूँ, ये मैं 100 साल तक जो विश्वकर्मा को लटका के रखा हूँ भवन बांधने के लिए, ये भवन भी समाप्त हो जाएगा। ये भवन भी जो है चिरकाल तक रहने वाला नहीं है, समाप्त होने वाला है। तो ऐसा ही जीवन जो है, क्षणिक जीवन, जो लोमर्ष मुनि का जीवन जो है, कितनी आयु होगी, लेकिन फिर भी उसको क्षणिक आयु लगती है। हाँ, क्षणिक आयु। तो हमें कितनी तत्परता से, कितनी तीव्रता से जो है उस परमात्मा की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आयु तो उनके सामने कुछ भी नहीं, एक सेकंड की भी नहीं है ना। इसलिए तो वहां कहते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज के कवित्व में आया है कि देवाची द्वारी उभा क्षण भरे, तेने मुक्तिचारी साधी लिया। हाँ, देवाची द्वारी उभा क्षण भरे, मतलब क्षण भर अगर भगवान के, उसका अर्थ सरल अगर किया जाए तो भगवान के द्वार पे जो कोई एक क्षण जो है खड़ा रहता है तो चारी मुक्ति को पाता है। तो यहाँ एक क्षण क्या, हम तो मंदिरों में घंटों घंटों बैठते हैं, फिर भी जो है हमारी मुक्ति क्यों नहीं होती। तो वह एक क्षण का विचार ही किया है कि हमारी आयु जो है केवल एक क्षण की है। देवताओं के हिसाब से जो है हमारी आयु बिल्कुल एक क्षण की है। तो उस एक क्षण की आयु में हमने विचार करना है कि हमको क्या प्राप्त करना है। हमें संसार का सुख चाहिए कि नित्य सुख परमानंद का चाहिए। तो वो परमानंद का सुख कहते हैं कि कैसा है, तुम पहले वो सोचो, उससे आगे बढ़ो। हाँ, हाँ, जब कैसे आगे बढ़ो, जैसे घटाकाश है। घटाकाश में कितना छोटा सा आकाश है, और तुम उस घटाकाश में सीमित रहोगे। ये घटाकाश है ना, घटाकाश मटाकाश। हाँ, और उस आकाश के आगे अगर हम चले गए, माँ आकाश में विलीन हो गए, तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। इसलिए कहते घटाकाश महाकाश इवात्मानं परात्मनि विलाप्य खंड भावेन तुष्णी भव सदा मुने। तुष्णिम शांत भव हो जाओ सदा, हमेशा के लिए, हे मुने। ऐसा आचार्य जी कहते हैं। क्यों? मुनि का अर्थ होता है मनन करना वाला, और मनन करना किसका काम है? मनुष्य का काम है। मनुष्य ही मनन कर सकता है, और कोई मनन नहीं कर सकता। मनन निधिध्यासन ये मनुष्य कर सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि तुम मनन करो। मनन क्या करो? कि भाई तुम घटाकाश में हो, सीमित हो। हाँ, घटाकाश से तुमको महाकाश की ओर बढ़ना। देखो, महाकाश में अगर वो विलीन हो जाता है घटाकाश, तो उसको क्या क्या देखने में मिलता है? पूरा ब्रह्मांड से व्यापक भरा हुआ वो प्राप्त होता है। हैं? पूरा ब्रह्मांड वो अपने अंतर में समाहित हुआ देखता है ना। वो महाकाश कैसा है? ये जितना भी खाली जगह देख रहा है वो सब महाकाश है। और वो महाकाश के अंदर स्वर्ग भी आया, मतलब सब सब जो है मृत्यु लोग आया, पाताल लोग आया, स्वर्ग लोग आया, तीनों भवन आते। तीनों भवन सहित अनंत ब्रह्मांड भी उस महाकाश में विलीन है।
हाँ, वो आकाश से बाहर दिख रहा है क्या? जितने भी हमको तारे दिखते हैं, ग्रह दिखते हैं, नक्षत्र दिखते हैं, वो आकाश में ही है। तो वो आकाशवत अगर हम घटाकाश से महाकाश तक पहुंचते हैं, तो हम कितने व्यापक होते, कितने भयंकर व्यापक हो जाते। कोई सोच नहीं पाएगा कि इतना दिव्य, इतना बड़ा पद कैसे प्राप्त हो गया। लेकिन अगर हम वो सोचते हैं, तो अगर हम ये सोचेंगे, हम मनन करेंगे इस संसार के प्रति, संसार के प्रति मनन करेंगे कि ये माता पिता का जो शरीर मिला हुआ, माता पिता से वो मल मूत्र से भरा हुआ है, हैं? क्या क्या कहा था पिछले श्लोक में? माता पित्रो मलोद्भूतम मल मासमयम वपुः त्यक्त्वा चांडालवत् दूरम ब्रह्मी भूय कृति भव, हैं? ब्रह्मी भूय कृति भव। आप ब्रह्ममय हो जाओ, ब्रह्मभूत हो जाओ। क्योंकि ये जो है चांडालवत् दूरम त्यक्त्वा, जो चांडाल का जो शरीर मिला हुआ है, अपवित्र शरीर मिला हुआ है, वो शरीर इसलिए लिया गया है कि उस परम पद की प्राप्ति हो। हाँ, वो भी पंचमहाभूतों से मिला हुआ है। हाँ, तो पंचमहाभूतों से जो शरीर मिला, वो तो हमारा है ही नहीं। हमने उसके ऊपर जबरदस्ती आधिपत्य जमा कर रखा है। अगर वो हमारे पास होता तो हम उसको मरने नहीं देते, समाप्त होने नहीं देते, और उसको खंडित नहीं होने देते। हाँ, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी आंख फूटी हुई, किसी का पैर टूटा हुआ, क्यों? स्वयं तो बचपन से नहीं निकला ऐसा। हाँ, कहीं की होता है खंडित, लेकिन प्राय तो जो है वो सरल होता है। लेकिन बाद में जब उसका कुछ होता है, तो वो रोक नहीं पाता, क्योंकि उसके शरीर पे उसका अधिकार नहीं है। लेकिन उसने अपने शरीर पे अधिकार जबरदस्ती जमा के रखा है कि मुझे वैसा ही रखना है। जब वैसा रखते रखते जो के विचार पता ही नहीं चलता वो कब ढल गया। कुमार यौवनम जरा, हाँ, कुमार अवस्था रहती है, बालक अवस्था रहती है। बालक अवस्था में कितनी शरारतें होती है, बाद में वही स्वभाव सौम्य बन जाता है, बिल्कुल वो ऐसा जो बनता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि मौन है उसको। और जैसा जैसा वो वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, फिर और अलग स्वभाव हो जाता है। तो स्वभाव भी अलग हो गया, शरीर भी अलग हो गया। शरीर जो बालक अवस्था का शरीर था, वो अब पूर्ण रूप से जो है सफेद हो गया, है ना? बाल काले थे तो पूर्ण रूप से सफेद हो गए। दांत थे तो दांत गिर गए पूरे के पूरे। तो ये सब जो सब बदल गए, सब जो है सब उल्टा हो गया। हाँ, तो ये जो शरीर का जो भाव है, वो शरीर का भाव तो एक जैसा नहीं है। लेकिन उस शरीर के माध्यम, शरीर से ही जो है सुख प्राप्त करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, नाना प्रकार के, नाना प्रकार के शत्रुता जोड़ी जा रही है, नाना प्रकार के जो घात किए जा रहे हैं, वो इस शरीर के माध्यम से हो रही है। और वो शरीर जो है उस काम का है नहीं। शरीर तो हिंसा करने के लिए दिया ही हुआ नहीं है। हाँ, शास्त्र कहता है अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करना, मन वचन काया से हिंसा नहीं करना है। लेकिन फिर भी वो शरीर उस दुखों को प्राप्त होता है। क्यों? कि हमने मनन नहीं किया। तो यहाँ कहते तुष्णि भव सदा मुने, आप मनन करो कि आप कौन हो, स्वयं को पहचानो। हाँ, अगर आप ब्रह्म का चिंतन करोगे तो ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति। आप निश्चित ही ब्रह्म हो जाओगे। हाँ, फिर आपका आनंद जो है कोई आपको छुटा नहीं सकता, आप स्वयं प्रकाशित हो। या कहते दूसरे श्लोक में कि स्व प्रकाशम अधिष्ठान स्व स्वयं भूय सदात्मना ब्रह्मांडमपि पिंडांड त्यजताम मल भांडवत। जैसे झूठे बर्तन में हम नहीं खाते हैं, झूठे बर्तन का हम त्याग करते हैं। जैसे पत्तल, जो पत्तल में पाते हैं, तो पत्तल हम दोबारा यूज करते हैं क्या? उसको छोड़ देते हैं? उसको दोबारा हम देखते नहीं है। वैसे ये जो अ, देह है, अ, लघु पिंडा, लघु पिंड है ना, ब्रह्मांड भी पिंडांड,
जो लघु पिंड है, जो वेष्टि कहते हैं। अगर हम समझे कि वेष्टि क्या है, ये मलभांडवत है, वो छोड़ने वाला है, वो त्यागने वाला है। अगर वो स्वयं प्रकाशम अधिष्ठानम, हम उस स्वयं प्रकाश अधिष्ठान में स्थापित हो जाते हैं, स्वयं भुव सदात्मना। हाँ, तुम स्वयं हो और वो परम सत्य है, ऐसा कहते हैं। सदात्मना सत्य है, सद आत्मना है, सदात्मना। सत आत्मना, वो जो स्वीकार किया, जो था वही स्वीकार किया। अगर ऐसा हम करते हैं, मनन करते हैं तब, या अध्यास करते हैं तब वो अनुभूति हो सकती कि हम स्वप्रकाशम, स्वयं प्रकाशमान है। उसको कोई भी जो प्रकाशित नहीं कर सका। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसा कहते हैं कि न उसको फिर सूर्य, न चंद्रमा, और किसी प्रकार का कोई अमृत जो है उसके ऊपर कोई अपना विकार दे सकता है। वो पूर्ण रूप से जो है सुखी बन जाता है। तुम स्वयं स्वयं प्रकाश ब्रह्मा सर्वधिष्ठान बनकर समष्टि और व्यष्टि, ब्रह्मांड और ब्रह्मांड दोनों को ही मल पात्र जैसा त्याग दो, ऐसा कहते हैं। सर्व अधिष्ठान बनकर मतलब सब में व्यापक व्यापक होकर। हाँ, उद्देश्य अर्जुन तिष्ठति। जैसे आ, हम भी बोल सकते हैं कि ममई वंशो जीवो लोके, मैं सबका अंश हूँ। मैं सबका अंश हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा अगर हम मानते हैं कि मेरे में भी वही अंश है जो सब में अंश है, ये नहीं कि मैं हूँ स्वयं, नहीं, कि मेरे में जो अंश है सब में वही अंश है, वो सब सुख वाला अंश, आनंद सच्चिदानंद स्वरूप अंश, वो जो है वो सब में है। तो जो ऐसा प्रमाणित करते हैं कि भाई खाली एक ही नहीं कि तुम ही इस संसार में दुखी हो, बाकी सब सुखी है, नहीं। सब संसार दुखी है और सब संसार सुखी है। सब में परमात्मा का प्रतिबिंब है और सब में अदृश्य है। और दृश्य होने के लिए सबको प्रयास करना पड़ता है, और जिसने प्रयास किया है वो इस संसार से तर गया। इस संसार में फिर वो उसका आगमन नहीं है, इस संसार के दुख में वो उसका जो है आगमन नहीं है। तो ये इस श्लोक में कहते हैं कि स्वयं स्वप्रकाश स्वयं प्रकाश अधिष्ठान, आप अधिष्ठान हो उस स्वयं ब्रह्म का। तुम ही स्वयं हो, वो तुम ही परम सत्य हो, तुम ही ब्रह्मांड हो, तुम ही विश्व व्यापक समष्टि हो। फिर भी तुम इस लघु पिंड, पिंडांड, पिंड अंड का मतलब होता है कि जैसे छोटा है ना अंडा होता है, पिंड बहुत बड़ा पिंड है, और पिंड में से एक आधा जो है जैसे आटे का बहुत बड़ा गोला है, और आटे में से गोले में से एक छोटा सा गोला निकाला, तो निकला कहाँ से? जो अंडा है जो बना मतलब निकाला हुआ है गोला, अ, है ना, वही जैसे वृक्ष है, वृक्ष वृक्ष का जो बीज है एक छोटा सा, उसी से निकला हुआ है, वृक्ष से। तो ये जैसे ब्रह्मांड अपि पिंडांड, तो हम इतने बड़े ब्रह्मांड में जो है एक घटाकाश हो गए, हैं? एक ये क्या हो गया? पिंडांड। इस घटा जो महाकाश का जो एक छोटा अंग है उसका नाम है पिंडांड। तो वो छोटा आकाश अगर हम त्यज्यता, अगर हम छोड़ते हैं कैसे, मतलब भांडवत, ये जो बर्तन होते हैं झूठे, वैसे अगर हम जैसे छोड़ देते हैं उसमें दोबारा पाते ही नहीं है, वैसे हम इस व्यष्टि को छोड़ दें। और व्यष्टि की क्या है? हमारी बुद्धि की जो संकुचितता है, हमारी बुद्धि ने जो विषयों को ग्रहण कर रखेगा, विषय ही सुख रूप है, ऐसा जो हमने मान लिया है। हाँ, संसार से हमारा संबंध है, संबंधी संसार में ये जो हमारे
रिश्तेदार है वही हमारे संबंधी है, ऐसा हमारे बुद्धि ने जो मान लिया है। और संसार का जो कार्य हमको करना है ऐसा हमने मान लिया है, तो यह क्या हो गया, आम पिंडांड में है, हम अंड बने हुए हैं उसके, और वो ब्रह्मांड के। और जब वो घटाकाश विलीन हो जाएगा, हाँ समाप्त हो जाएगा, तो वो पूर्ण रूप से वो समष्टि में आ जाएगा। फिर समष्टि में आने के बाद उसको जो है कोई किसी प्रकार का जो है पाप नहीं, किसी प्रकार का उसके लिए पुण्य नहीं। तो ये यहाँ दृष्टांत देते हैं इस जो समष्टि विश्व को ब्रह्मांड पद से ही और व्यष्टि रूप से व्यक्ति मतलब पिंडांड में पद से निर्देशित किया जाता है। तो आगे कहते हैं कि जो अभी जो देहारूढ़ अपनी अहम बुद्धि को नित्यानंद स्वरूप सिद्धात्मा में स्थित करके जो लिंग शरीर के भी अभिमान को छोड़कर सदैव आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित रहो, केवल हो जाओ, ऐसा ये आचार्य जी का मत है। शंकराचार्य कहते हैं देहारूढ़ में तो हो, लेकिन अपने बुद्धि को नित्यानंद और नित्य स्वरूप में जो है स्थापित करो। जो बुद्धि है उस बुद्धि का बुद्धि से ही मान लो कि मैं सच्चिदानंद हूँ, और सच्चिदानंद ही था और सच्चिदानंद ही रहूंगा। अगर ऐसा मानते हैं कि भाई अभी तो मैं अज्ञानी हूँ, जब मैं पढ़ूंगा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब मुझे बोध हो जाएगा, तब पता चलेगा, तो ये हो नहीं सकता है ना। कोई बोलेगा तो हमको कैसे ज्ञान हो जाएगा, हमने तो कोई शास्त्र पढ़ा नहीं। तो बोध के लिए शास्त्र की मतलब शास्त्र एक रास्ता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो शास्त्र पढ़ के ही बोध होगा, है ना। संत मीराबाई ने कौन से शास्त्र पढ़े, संत जो है जितने भी संत हुए, संत तुकाराम महाराज हुए, संत एकनाथ महाराज हुए, संत ज्ञानेश्वर महाराज हुए, इन्होंने कोई शास्त्रों को जो है पहले पढ़ा नहीं, स्वयं थे ज्ञानी, हाँ परंपरा के लिए पढ़े। भगवान श्री कृष्ण भी संदीपिनी में संदीपिनी गुरुकुल में पढ़े और ज्ञान लिया, लेकिन वो स्वयं ज्ञान है ना, जो स्वयं ज्ञान है वो तो कहीं उसके लिए जानने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ इतना श्रवण करके हाँ फिर कहेंगे कि ये श्रवण के बिना कैसे प्राप्त होगा, वो तो रास्ता माध्यम है। लेकिन कितना भी श्रवण करने के बाद अगर हम उस मनन में नहीं लग जाते तो फिर तो देहारूढ़ ही रहेंगे। तो देहारूढ़ होके अहम बुद्धि में रह के उस नित्यानंद की हम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही पढ़ते समय ही ये सोचना है कि मैं ही सच्चिदानंद रूप हूँ। और अ, ये तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, इसलिए समझ रहा हूँ कि एक विश्वास बन जाए पूर्ण रूप से कि है, कोई शंका है नहीं, क्योंकि ये शंका का समाधान करने के लिए शास्त्र है। तो यहाँ कहते हैं चिदात्मनि सदानंदे देहारूढ़ महधियम निविश्य लिंग मृत्सुज केवलो भव सर्वदा। हाँ चिदात्मनि आत्मा को जो चैतन्य है, चिदात्मनि सदानंदे सत है और आनंदमय है, जो आत्मा वो अपने बुद्धि में तुम जान लो, अपने बुद्धि से जानो। हाँ और बुद्धि कहाँ है, देह में है। हाँ देह बुद्धि जो है वो है, उससे जानो। निविश्य लिंग मृत्सुज क्या कहते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर को हटाकर, हाँ सूक्ष्म शरीर का जो है बाध करके, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही पाप पुण्य को ग्रहण करता है, और पाप पुण्य ग्रहण होने के कारण हम फिर अनेक अनेक जन्म में अनेक अनेक योनि में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए उस सूक्ष्म शरीर का जो समाप्त करके वो बुद्धि में ये रखना है कि हमारा कोई सूक्ष्म शरीर है ही नहीं, वह केवल आत्म रूपी ही है, सूक्ष्म शरीर नहीं है। उस सूर्य हटाकर
केवल असंग हो जाओ, उस सूक्ष्म शरीर से अलग असंग हो जाओ, निर्मल हो जाओ और सदा के लिए जो है आनंदमय हो जाओ। ऐसा यह कहते केवलो भव सर्वदा। उसमें जो है आप हमेशा आनंदमय हो, आनंद में ही रहो। इस श्लोक का अर्थ है। तो ये श्लोक का अर्थ ये हुआ और समय हो गया है, तो शेष फिर अगले सत्र में करते हैं। हरि ओम।